Hello everyone, I hope you all are fine. सबसे पहला टॉपिक क्लास 11 का है, आपको मालूम है सेट थ्योरी, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेट. आई रिकॉल यू दैट सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड मीन्स we decide who is member of that set and who is not member of the set. So and now for something completely different, set theory. Actually you will see that logic and set theory are very closely related. Here we learn about set theory from some slides. Let us start. Set theory. As you know that what is set? Set is well defined collection of objects. Yeah, set is well defined collection of elements. These are some symbols. First symbol belongs to. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये किस बात का सिंबल है? ये सिंबल है belongs to. तो इसमें लिखा हुआ है स्मॉल ए एलिमेंट है. एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं. ए बिलोंग्स टू ए. तो पढ़ना क्या है इसे? रीड एज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और वी कैन रीड इट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए. सेकेंड सिंबल इज डज नॉट बिलोंग्स टू. तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इट इज रीड एज A is not an element of A. Third point है, suppose set A contains the following elements A1, A2, A3 and so on up to AN. तो ये क्या बोलना है इसे पढ़ते हैं A contains following elements. Elements are A1, A2, A3, A4 and so on up to AN. So these all are members of set A. Here remember that order of elements is meaningless. And lastly we learn here it does not matter how often the same element is listed. ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने सेम एलिमेंट लिस्टेड हो गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट है सेट इक्वालिटी. व्हाट इज सेट इक्वालिटी? दैट इज इक्वल सेट. तो सपोज टू सेट्स A and B. तो these sets A and B are called equal if and only if they contains exactly the same elements. क्लियर हुआ? दो सेट A और B इक्वल कहलाएंगे अगर they contains exactly the same elements, अगर उनमें जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट हो. For this let us take one example. Set A equal to 9, 2, 7, minus 3 and set B में जो एलिमेंट है वो है 7, 9, minus 3, 2. तो we observe that all the elements are same in the set A and set B. Order of elements is not important. तो यहाँ पर set A equal to set B. हमारा कंक्लूजन क्या निकला इसमें? set A equal to set B. बट सेकेंड एग्जाम्पल आप ले रहे हैं. सपोज दैट सेट A contains the following numbers elements dog, cat, horse. Another set B is cat, horse, squirrel, dog. So we observe that here squirrel is not in the set A. जबकि डेफिनेशन क्या है इक्वल सेट की? Set A and set B are called equal if and only if they contains exactly the same elements. लेकिन इसमें जो स्क्विरल है वो set A में नहीं है. तो therefore we can say that set A not equal to set B. यहाँ पर क्या बोलेंगे? set A not equal to set B. Third example is suppose set A equal to dog, cat, horse, और another set B contains cat, horse, dog, dog. अब डॉग रिपीट हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी
एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, ये दोनों सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट सेम हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरा सेट है ये इट इज इक्वल सेट, ठीक। तो वंस अगेन आई रिपीट, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल if and only if they contain exactly the same elements. Fourth example for sets. तो स्टैंडर्ड सेट्स, तो मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड जो सेट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सेट नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एन एंड नंबर्स आर, इधर ये जीरो गलत हो गया, जो नंबर काउंटिंग के काम आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक है, ये तो होल नंबर का सेट हो गया। अगर इसमें जीरो इंक्लूड है तो ये होल नंबर का सेट हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग के काम आते हैं। तो काउंटिंग वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली स्टैंडर्ड सेट है इंटीजर्स का सेट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। तो इंटीजर क्या है, 0 +1 एंड -1 +2 एंड -2 +3 एंड -3 +4 एंड -4, दीज आर द इंटीजर्स। तो ये स्टैंडर्ड सेट हुआ। इसी प्रकार आप अगर जेड के पावर में प्लस लगा देते हैं तो प्लस इज इंडिकेटर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, जीरो के बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, जीरो से पहले वाले, -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा, वो भी स्टैंडर्ड सेट है। एक और स्टैंडर्ड सेट है रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर सेट यानी ऑल दोज नंबर्स हु लाइज बिटवीन -∞ एंड +∞। ऐसे सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं जो -∞ से लेकर +∞ उसके अंदर आते हैं, उसके बीच में आते हैं। -∞ और +∞ तो इमेजिनरी है, वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है। लेकिन उनके अंदर जितने एलिमेंट आते हैं -∞ और +∞ के बीच में, तो दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने 47.3 -12 पाई एसेट्रा एसेट्रा, ये ऑल आर रियल नंबर्स। अनदर स्टैंडर्ड सेट इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जो आपने 10 क्लास में पढ़ा, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर क्यू। तो जिससे 3/2 2.6 -3.8 15 एसेट्रा एसेट्रा। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं, सच दैट q इज नॉट जीरो। p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट जीरो। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड सेट है ये आपने अभी देखे, करेक्ट डेफिनेशन विल फॉलो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फॉर सेट्स। तो सबसे पहले a = 5। एज यू नो दैट 5 इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट। तो 5 को क्या कहते हैं आप पहले से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। तो यहाँ पर सिंबल जो 5 है वो नल सेट, मतलब देयर इज नो एलिमेंट, विदाउट एलिमेंट वाला सेट नल सेट है। सेकंड, a = सपोज एक एलिमेंट है z, तो इसका मतलब z बिलोंग्स टू a बट z आर नॉट इक्वल टू सेट z। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है a = अब ये ब्रैकेट यानी सेट वाला जो ब्रैकेट लगा उसके अंदर एक सबसेट है BC, CXD। तो ये जो डबल ब्रैकेट लगे हैं इसका मतलब है अंदर वाले जो ब्रैकेट लगा है BC के बीच में, BC के लिए जो ब्रैकेट लगा है वो BC, C इज मेंबर ऑफ सेट A, यहाँ बिलोंग का निशान आएगा। सिमिलरली CXD ये भी बिलोंग करता है सेट A को। अनदर वन इज सेट A = अपने दो ब्रैकेट लगा रखे हैं, तो अंदर जो XY लिखा है उसको लिखना है XY बिलोंग्स टू A। तो जो भी मेंबर होंगे वो किसी भी सेट में होते हैं, बट XY नॉट इक्वल टू डबल ब्रैकेट XY। इसको कैसे लिखेंगे, सेट A = X, और ये जो वर्टिकल खड़ी लाइन है ना इसको सच दैट बोलते हैं। तो X सच दैट PX यानी पावर सेट ऑफ X।
तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स। एक और है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और कैसा है कि एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स ग्रेटर देन 7 यानी कि एक्स नेचुरल नंबर और वो भी एक्स ग्रेटर देन 7। इसका मीनिंग यानी क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो नेचुरल नंबर और जो 7 से बड़े हो तो नंबर्स आ जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। तो ये एक्स ग्रेटर देन 7 को कवर करेंगे। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन इसमें अपना काम में होता है। एग्जाम्पल फॉर सेट्स, जैसे वी आर नाउ एबल टू डिफाइन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू। तो व्हाट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्यू इज सच दैट ए अपॉन बी टाइप एलिमेंट या फिर पी अपॉन क्यू टाइप एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ए, वो इंटीजर है, और नीचे वाला जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है। यानी कि कैसा है, वो जीरो नहीं है, याद रहे वैल्यू ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो और क्यू इक्वल टू ए अपॉन बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ ये ध्यान रखा जाए कि ये जो निशान लगा हुआ है, ये वाला, ये निशान एंड के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, ये निशान यहाँ पर एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है एंड, जबकि ये जो निशान जब काम में लेंगे हम, ये सिंबल वी, इंग्लिश का वी, तो इसको वर्ड आर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, और। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंबल किसके लिए है, एंड के लिए, जबकि ऊपर वाला सिंबल वी वाला किसके लिए है, और के लिए। तो ये इसमें पूरे स्लाइड्स में चलेगा। एंड हाउ अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू एलिमेंट आर सच दैट आर इज ए रियल नंबर। आपको अभी बता दिया है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, भले वो इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, रेशनल हो, नॉन रेशनल हो, कोई भी नंबर्स हो, फ्रैक्शन हो, नॉट फ्रैक्शन हो, सारे के सारे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अंदर आते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसेट्स। तो जिस प्रकार इंजीनियर तो सब इंजीनियर, सुपरवाइजर सब सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे कई जो नाम होते हैं, इसी तरह से सेट और उसका सबसेट। तो सबसे पहले तो इसका नोटेशन देखना है कि सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स। तो अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला, ये सबसेट का सिंबल है, याद रखना, ए सबसेट ऑफ बी। और पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो इन द सेट ऑफ बी। यदि ए का हर एलिमेंट सेट बी में दिख जाए या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे वी कैन कंप्लीटली फॉर्मुलाइज दिस ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी यदि कोई एलिमेंट एक्स सेट ए का है तो वो एलिमेंट एक्स सेट बी का भी होना चाहिए, तब हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। और याद रहे ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो एलिमेंट उसमें बी में है और एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो फिर सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, ए में अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 एलिमेंट सेट बी में दिखना चाहिए, 5 एलिमेंट है तो पाँचों एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, 1000 एलिमेंट है तो सेट ए के 1000 एलिमेंट सारे के सारे बी में होना चाहिए। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज मेंबर ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सपोज एग्जांपल ये ले रहे हैं, एक सेट ए है, सेट ए में 3 9 और जबकि सेट बी में 5 9 1 3। तो आप देख रहे हैं, ये बताइए ए सबसेट है बी का, ट्रू या फॉल्स? सेट ए का हर मेंबर सेट बी में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 9 नज़र आ रहा है, यस। तो इसका आंसर है ट्रू, ए सबसेट ऑफ बी। एक और एग्जांपल लो, ए इक्वल टू 3 3 3 9, सेट बी इक्वल टू 5 9 1 3। अब बताइए ए बी का सबसेट है क्या? तो ए बी का सबसेट है, ये देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ए का हर मेंबर बी के अंदर है कि नहीं। तो वी ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी, तो इट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू है। नेक्स्ट है सबसेट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। यहाँ जो फिगर बनता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको वेन डायग्राम कहा जाता है, सर्कुलर डायग्राम। यूजफुल रूल्स, इफ ए इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड, ये कौन सा सिंबल है अभी बताया था, ये सिंबल का एक का है, ये वाला, ये सिंबल है एंड का। तो ए इक्वल टू बी होगा इफ एंड ओनली इफ, ये डबल इम्प्लाइज लगा, ये इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो इक्वल सेट कब होगा ए और बी, जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, यानी ए का हर मेंबर सेट बी में हो और बी का हर मेंबर सेट ए में हो, तो फिर ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, ए सबसेट बी का है और बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए सबसेट होगा सी का, ठीक है। यानी ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर में क्या बताया, फिगर में बता रहे हैं, ये देखिए, ये ए, फिर नेक्स्ट बी और ये कौन है, सी। तो आपको ये फिगर में दिख रहा है कि ए, ये सबसे छोटा सर्कल, तो ए किस में कंटेंट है, ए सेट बी में कंटेंट है, और बी, ये बी पूरा सेट ग्रीन वाला सर्कल, ये किसके अंदर है, सर्कल सी के अंदर, यानी सेट सी के अंदर। तो आप क्या देखते हैं, जो सर्कल ए सर्कल बी के अंदर है और सर्कल बी सर्कल सी के अंदर है, इसका मतलब ए सर्कल सी के अंदर होगा, सर्कल ए भी सर्कल सी के अंदर कहलाएगा। तो हम यह मैथमेटिकली बोलेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी, इट मीन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट सी। In other words, set A contained in set B and set B contained in set C. Therefore, set A is contained in set C. Okay? तो ये आपने एक प्रॉपर्टी इसकी पढ़ ली। नेक्स्ट है सबसेट को और यूजफुल रूल्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्या लिखा हुआ है, फाई सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी सेट ए। कोई सा भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, कितने भी नंबर वाला सेट हो, उसका एक अनिवार्य सबसेट होता है फाई। फाई इज कंपल्सरी सबसेट ऑफ सेट ए। फिर दूसरा, कोई भी सेट स्वयं अपना सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट ए। कैसे? सबसेट की डेफिनेशन है कि ए को बी का सबसेट कहते हैं यदि ए का हर मेंबर सेट बी में हो। तो इसी प्रकार ए का सबसेट कब कहलाएगा? यदि सेट ए का हर मेंबर सेट ए में हो, तो वो तो होता ही है।
सेट ए का हर मेंबर सेट ए में है, पक्का है, तो इसलिए ए का सबसेट है, यानी कोई भी सेट खुद अपना सबसेट भी होता है। और पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है फाई, वो कंपलसरी सबसेट बनता है सेट ए का फॉर ईच एंड एवरी सेट। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत याद करनी है ना। अगला प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है। इसमें नीचे अभी तक क्या करते थे, सबसेट के लिए ये वाला निशान लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला निशान लगाते हैं, इसमें नीचे इक्वल नहीं लगाते। तो ये जो पहला सिंबल है ये वाला, ये किसके लिए है? सबसेट, सबसेट के लिए। जबकि दूसरा सिंबल जो ये वाला है ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? A contained in B, then we read it A is proper subset of B। इसका मतलब A B का प्रॉपर सबसेट है, तो फॉर ऑल X belongs to A implies X belongs to B। X belongs to A implies X belongs to B, and X belongs to A but X belongs to B but X not belongs to A। यानी प्रॉपर सबसेट के लिए आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो जो ए के नहीं हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी और एलिमेंट के साथ में बड़ा सेट है, लार्जेस्ट सेट है। तो सेट ए सेट बी के अंदर तो है, लेकिन सेट बी अपने और एलिमेंट के साथ में लार्जेस्ट सेट है। ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा। यानी आपको क्या बोलते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट होगा ए का यदि ए का एक्स ए का मेंबर है तो एक्स बी का भी मेंबर हो, लेकिन अगर कोई एक्स बी का मेंबर है तो ज़रूरी नहीं है वो ए का मेंबर भी हो। कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कॉर्डिनलिटी का मतलब क्या है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं इनको गिनना। तो सेट में अगर जितने एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट। इफ ए सेट एस कंटेन्स n distinct elements, ये n नेचुरल नंबर है, n belongs to n, तो वी कॉल S each finite set with cardinality n। एग्जाम्पल, जैसे सेट A में है मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, तो ये जो ये लिखा हुआ है ये इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। इसको हम लोग अपने लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, n of A, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A। और अगर कभी लिखा है n और ब्रैकेट में लिखा है B, तो इसको बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B। ठीक है, तो उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, ये सिंबल काम में लेते हैं। दूसरा सेट जैसे B है, उसमें कौन कौन है मेंबर? तो B का पहला मेंबर है 1, दूसरा मेंबर है ग्रुप में 2, 3, ये दूसरा मेंबर है B का। तीसरा मेंबर है 4, 5, ये भी दोनों ग्रुप में है 4, 5, क्योंकि इन्होंने अपना एक अलग कवर सेट बना रखा है, तो 4, 5, तो ये भी B के मेंबर है। और 6, ये भी B का मेंबर है। तो कितने मेंबर हुए टोटल B के? 4 मेंबर्स। पहला मेंबर 1, दूसरा मेंबर 2, 3, तीसरा मेंबर 4, 5 और चौथा मेंबर 6, 4 ये मेंबर होंगे। तीसरा सेट है C = 5। C = 5, इसका मतलब C में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट C, तो 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 0 होगा। ऐसे ही D = X belongs to N such that X less or equal to 7000। तो X नेचुरल नंबर है और X लेस और इक्वल टू क्या है? 7000 है।
तो बेटे 7000 है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट डी, तो सेट डी में कितने एलिमेंट है, तो आप सेट डी में बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डी इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या लिखा है, x लेस देन है 7000 से या इक्वल है 7000 से, तो इसका मतलब 7000 के इक्वल भी है, तो 7000 से नीचे वाले सारे नंबर कहाँ तक, 1 तक। तो एन डी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डी, वो होगा 7000, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डी होगा 7000। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये गलत है, यहाँ पर नहीं, ठीक। अगला x बिलोंग्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, x ई सेट x बिलोंग्स टू n सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 7000। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 7000 मीनिंग क्या है, इसका मतलब है e इज इनफाइनाइट सेट। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर x नेचुरल नंबर है और x 7000 से ग्रेटर देन है या इक्वल है। तो 7000 से बड़े वाले सारे नंबर्स और इक्वल 7000, यानी 7000 से स्टार्ट करके 7000 से बड़े नंबर्स वो सेट ई में आएंगे। और ये आप 7000 के बाद 7001, 7002, 7003 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए सेट ई इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है द पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, तो डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कोई मान लीजिए एक सेट है ए, तो सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट को कलेक्शन करना है, उस कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A, P ब्रैकेट में A, पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ A। इसका मीनिंग है P ऑफ A, यानी इसमें आएगा B सच दैट B इज ए सबसेट ऑफ A। इसका मतलब कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ A। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट है A और उसके 3 मेंबर है X, Y, Z। तो अब इसका पावर सेट बनाना है, तो व्हाट इज पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, एज वी नो दैट फाइव इज कंपल्सरीली सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहला तो आ जाएगा इसका मेंबर 5, फिर 5 के बाद इस A के सबसेट बनाने हैं, सारे पॉसिबल सबसेट बनाने। तो सबसेट कैसे बनेंगे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनेगा, जैसे पहला सबसेट X, दूसरा सिंगल एलिमेंट Y, तीसरा सिंगल एलिमेंट Z। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट ये सबसेट बन गया। अब दो दो के एलिमेंट के पेयर बनाना है और वो सबसेट बनाना है। तो दो दो एलिमेंट कैसे, X, Y, X और Z और Y और Z, और लास्ट में ये खुद X, Y, Z अपना एक सबसेट होगा, क्योंकि प्रत्येक सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है। तो टोटल काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके ये 8 सबसेट बन गए 3 एलिमेंट के। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट 2 क्यूब होगा, यानी कि 8। तो आप क्या याद रखें, इसका एक जनरल फार्मूला, कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट होगा 2 टू द पावर, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में वो लिख दीजिए। तो जैसे 3 एलिमेंट है तो 2 बेस रहने दीजिए और पावर में 3 लिख दीजिए, तो 2 क्यूब। लेकिन मान लो सेट ए में 4 एलिमेंट है तो आपका फार्मूला रहेगा 2 टू द पावर 4, यानी 16 सबसेट बनेंगे। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट है, किसी सेट में 2 एलिमेंट है और पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट के मेंबर कितने बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, तो वो बनेंगे 2 स्क्वायर, यानी 2 तो फिक्स है, बस पावर में हम हमेशा सेट ए के नंबर लिख देते हैं। दो मेंबर हैं तो वो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अच्छा, अगला इसमें देखिए, अगला वाला एग्जाम्पल,
अगला एग्जाम्पल क्या है, ये मान लीजिए पावर से ए इक्वल टू 5, यानी ए एम्प्टी सेट है। तो बताइए पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए, इसमें कौन आएगा। तो हमें मालूम है कि कंपलसरी सबसेट कौन होता है 5, तो पी ए में आएगा 5। अब हाउ मेनी एलिमेंट इन द पी ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर हैं, तो यहाँ आप बोलेंगे एक मेंबर है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए एम्प्टी है, ए एम्प्टी है तो ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए में एक भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि खाली है वो। लेकिन पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो पी ए में एक एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि 5 उसका एक मेंबर बन गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट पी ए तो 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए तो 0। इस प्रकार से आपको ये पावर सेट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है द पावर सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट पी ए, तो आपको लिखना है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। अभी जो बताया था वही 2 की पावर ए के एलिमेंट लिख देना है। तो इमेजिन करो कि जैसे हर एलिमेंट ऑन ऑफ के रूप में अपन लिखते हैं। तो आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर, आप ये सेट ए में 3 एलिमेंट ले रहे हैं। कौन कौन, एक्स वाई जेड। तो इसके 8 सबसेट कैसे बनेंगे, तो 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ये वाला, ये एक्स वाई जेड, ये ऑफ है। हमने रेड कलर से ऑफ लिखा है जबकि ग्रीन कलर से ऑन। तो ऑफ का मतलब है ये 5, पहला सबसेट इसका 5। दूसरा सबसेट सिंगल एलिमेंट जेड, तीसरा सबसेट सिंगल एलिमेंट वाई, चौथा सबसेट सिंगल एलिमेंट एक्स। तो सिंगल एलिमेंट एक्स, सिंगल एलिमेंट वाई, सिंगल एलिमेंट जेड, ये एक एक एलिमेंट लेना है। अब 2-2 एलिमेंट ले लो, 2-2 एलिमेंट ले लो। तो कौन कौन, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई, और लास्ट में तीनों ले लो एक्स वाई जेड। तो ये इस प्रकार से टेबल अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे हमें टाइटल पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट काम आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स का प्रोडक्ट। तो द ऑर्डर्ड एंड टपल, इसको टपल बोलते हैं ब्रैकेट में जब ए मेंबर लिख देते हैं। तो द ऑर्डर्ड एंड टपल A1, A2, A3 एंड सो ऑन An is an ordered collection of objects. तो 2 ordered n tuples A1, A2, A3 and B1, B2, B3, Bn are equal if and only if corresponding elements are equal. दो ऑर्डर्ड टपल इक्वल कहलाएंगे यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों, अर्थात A1 B1 के बराबर हो, A2 B2 के इक्वल हो, A3 B3 के इक्वल हो, An Bn के इक्वल हो। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएगा यदि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज डिफाइंड बाय, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो वो डिफाइन करना है A क्रॉस B, क्या है, A क्रॉस B यानी प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B इक्वल टू एक पेयर, जिसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो पेयर में है A कामा B, सच दैट A इज ए मेंबर ऑफ सेट A एंड B इज ए मेंबर ऑफ सेट B। A का एलिमेंट है एंड का निशान मालूम है ना कौन सा, ये वाला एंड का निशान हमारा ये इसमें लगा हुआ है। तो A बिलोंग A को करेगा और B बिलोंग B को करेगा।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट आएंगे हमेशा पेयर में। पेयर तभी बनेगा जब दो एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए को और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट को यानी कि बी को। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए सेट ए में दो नंबर हैं एक्स और वाई, और सेट बी में भी तीन नंबर हैं, मेंबर बोल दो उनको, ए बी सी। अब आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप क्या करना, पहले एक्स की पेयर बनाना, ऑर्डर पेयर एक्स की पेयर बनाना, यानी सेट ए में से एक्स को लेना और उसकी पेयर सेट बी के हर एलिमेंट के साथ में बनानी है। तो क्या आएगा, एक्स की पेयर बनेगी हर एलिमेंट के साथ में बी के। तो पहला पेयर आएगा एक्स कामा ए, दूसरा एक्स कामा बी, तीसरा एक्स कामा सी। इसी प्रकार अब सेट ए का दूसरा मेंबर लेना है वाई, और वाई का भी सेट बी के तीनों एलिमेंट के साथ में पेयर बनाना है। तो वाई भी अपने पेयर बनाएगा, तो वाई कामा ए, वाई कामा बी, वाई कामा सी। तो इस प्रकार कितने पॉसिबल पेयर हो गए, तो आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 6 पेयर हो गए। क्यों हो गए, तो ध्यान रहे इसका फार्मूला, सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो जब सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 2 × 3 यानी कि 6 पेयर बनेंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ पेयर्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेयर ए क्रॉस बी में होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये इसका फार्मूला हमें काम में लेना पड़ेगा। अगला कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी इक्वल टू पेयर ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ए में आपने एलिमेंट लिखे हैं गुड बेड, दूसरे सेट बी में लिखे हैं स्टूडेंट प्रोफेसर। तो अब इनका ए क्रॉस बी में कितने पेयर बनेंगे, ए में 2 एलिमेंट लिए हैं, बी में भी 2 एलिमेंट लिए हैं, तो 2 दूनी 4, तो 2 2 जा 4 पेयर बनेंगे। तो सारे पॉसिबल पेयर बनाओ। पहले गुड के साथ बनाओ, तो पहला पेयर आ जाएगा गुड स्टूडेंट, दूसरा आ जाएगा गुड प्रोफेसर। अब बेड के साथ भी पेयर बनाओ, तो बेड कामा स्टूडेंट, बेड कामा प्रोफेसर। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। लेकिन याद रहे, अगर हमसे बी क्रॉस ए कहते हैं तो सबसे पहले बी के एलिमेंट आएंगे, बाद में ए का एलिमेंट आएगा। तो बी के एलिमेंट कौन है, स्टूडेंट कामा प्रोफेसर, और ए के एलिमेंट गुड कामा बेड। तो 4 पॉसिबल पेयर कौन से बनेंगे, स्टूडेंट कामा गुड, प्रोफेसर कामा गुड, स्टूडेंट कामा बेड, प्रोफेसर कामा बेड। ठीक, एग्जाम्पल। अगला कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टी है, जिसे ए क्रॉस फाई क्या होगा। अब ध्यान रहे, ए मतलब कोई एलिमेंट है उसमें, फाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब दूसरी फैमिली में दूसरे सेट में एक भी मेंबर नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस फाई कितना बनेगा, कितने पेयर बनेंगे, तो नथिंग पेयर, नो पेयर्स। तो इसका उत्तर आएगा ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई, एम्प्टी। इसी प्रकार फाई क्रॉस ए कर दो, वो भी एम्प्टी। फिर फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर दो सेट ए और बी ऐसे हैं जिसमें ए अलग है बी से, ए डिफरेंट फ्रॉम बी, ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी अलग अलग होंगे। परंतु एक पॉइंट यह नेक्स्ट वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये जो लिखा है आपके पास में ये फार्मूला, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी।
ए क्रॉस बी में कितने पेयर होंगे, तो वो कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी से। ठीक, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर सेट्स इज डिफाइंड एज एन सेट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN। तो इसका मतलब इन सब का एक एक एलिमेंट आएगा। पहला एलिमेंट A1 का होगा, दूसरा एलिमेंट A2 का होगा, तीसरा एलिमेंट A3 का होगा, ऐसे लास्ट में आखिरी एलिमेंट AN का होगा। ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये A1 का एलिमेंट, A2 का एलिमेंट, A3 का एलिमेंट, A4 का एलिमेंट, ऐसे ये AN का एलिमेंट आएगा। तो ये रेस्पेक्टिवली बिलोंग करते हैं, A1 बिलोंग करता है कैपिटल A1 को, स्मॉल A2 बिलोंग करता है कैपिटल A2 को, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपने, अब हम जल्दी से सेट के ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेट के ऑपरेशंस क्या हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनका सेट का डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आदि आदि। तो सेट के ऑपरेशंस में पहला है यूनियन। तो A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ये जो साइन है, ये सिंबल, ये क्या कहलाता है, ये वाला, इसको आपको पढ़ना है और, ठीक है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ये सिंबल। ठीक, तो A यूनियन B मतलब X या तो A का मेंबर हो या X B का मेंबर हो, तो वो फिर A यूनियन B में आ जाएगा। तो A यूनियन B में हर वो मेंबर आएगा जो चाहे A को बिलोंग करता हो, चाहे सेट B को बिलोंग करता हो। जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल है, मान लीजिए सेट A 2 मेंबर वाला सेट है AB, दूसरा B 3 मेंबर वाला सेट है BCD। तो इनका जब यूनियन बनाएंगे तो हम एलिमेंट को रिपीट करे बगैर पूरे मेंबर्स लिख देंगे। अगर कोई मेंबर दोनों सेट में आया तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो A यूनियन B हो जाएगा ABCD। तो ये यूनियन आपको आसानी से निकालना आ गया। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट इन द सेट A एंड B। A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उनका कलेक्शन इंटरसेक्शन के रूप में जाना जाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये ध्यान रहे, इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, इस सिंबल को बोलते हैं एंड। इसको क्या पढ़ना है, एंड। ठीक, तो ऐसा एलिमेंट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। जिसे एग्जांपल ले रहे हैं, सेट A में AB, दूसरे सेट BCD। बताइए इसमें कॉमन एलिमेंट कौन है, तो ओनली B इज कॉमन। तो B एलिमेंट इज कॉमन, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज सेट B। ठीक, नेक्स्ट, सेट ऑपरेशंस। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, अर्थात उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। अगर एक सेट A है, दूसरा सेट B है और उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो सेट डिसजॉइंट यानी पृथक पृथक कहलाएंगे। दैट इज दे शेयर नो एलिमेंट्स। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, एम्प्टी रहेगा। इसी प्रकार से अगली डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स A एंड B contains exactly those elements of set A that are not in set B। यानी A minus B equal to X such that X belongs to A but X does not belongs to B। एग्जाम्पल, A में 2 नंबर है, हमने A और B में 3 मेंबर हैं BCD। तो A माइनस B यानी आप A में से B को हटा दीजिए। घटाना यानी माइनस करना यानी घटाना, तो लेकिन यहाँ घटाना नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हटाना। तो A में से B रिमूव कर दीजिए। तो सेट B रिमूव करने का मतलब है सेट B का कोई मेंबर अगर A में दिखाई दे रहा है तो A में से B वाला वो वाला मेंबर निकाल दीजिए।
तो अगर सेट ए में से सेट बी के मेंबर्स निकाल देंगे तो जो बचा हुआ सेट रहेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो ए माइनस बी निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल ए के एलिमेंट बचा के रखना है और बी के सारे मेंबर जो भी हो कोई भी हो उसको बाहर हटा देना है। तो ए में से बी हटा देंगे तो ए माइनस बी कहलाएगा। तो यहाँ से ए में से क्या माइनस होगा, यहाँ अलग हो जाएगा, ये एलिमेंट बी अलग हो जाएगा क्योंकि वो सेट बी का एलिमेंट ए में है, वो अलग हो जाएगा, माइनस यानी निकाल दिया। तो केवल क्या बचेगा ए माइनस बी में, ओनली सिंगलटन सेट बचेगा ए, एक मेंबर बचेगा ए। ठीक, ऐसे ही 18 ये सेट ऑपरेशंस। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स एग्जैक्टली दोज एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन दैट आर नॉट इन ए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए टू द पावर सी लगाते हैं या ए डैश भी लगाते हैं, इक्वल टू यू माइनस ए। जैसे आप मान लीजिए लेते हैं एग्जाम्पल यू इक्वल टू एन, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी इक्वल टू लेते हैं 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 एंड सो ऑन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा बचे हुए एलिमेंट, मतलब यू यानी कि एन में से आपको बी को निकाल देना है। ये या गलत है, तो नंबर क्या बचेंगे 1 2 देन सो ऑन डेस 248 और 249 तक, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे 248 249 बस। तो ये एलिमेंट जो बचे हैं ये बी का कॉम्प्लीमेंट।